सुंदर साथ जी, पहला भाग मैं आप सभी के बीच रखा हुआ था इश्क रबद। इश्क रबद आप बड़े प्रेम भाव से भाग को, और आज मैं दूसरी भाग, पहले वाले पार्ट में मैं समझाया था कि उस अखंड परम धाम से परमात्मा कैसे इस संसार में उनका आवेश सत्ता आया तथा इस पूरे ब्रह्मांड में हम सब तथा सभी जीव जंतु किस प्रकार इस धरातल पर आए। ये जागने वाले ब्रह्मांड जो क्षेत्र है, हद का जो ब्रह्मांड है, आप इस ब्रह्मांड अच्छे ढंग से इसको समझे होंगे। ये तो मैं पहला कारण बताया था कि भगवान कन्हैया जो परमात्मा के स्वरूप में हैं वो कैसे आए इस धरातल पर, उनका आवेश सत्ता कैसे आया। अब दूसरे नंबर पर आज मैं चर्चा करूंगा कि वो गौलोक धाम से भगवान कन्हैया तथा राधा महारानी किस प्रकार इस धरातल पर आए। बड़ी सुंदर चर्चा है गौलोक धाम का आज जो वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप सब सुंदर साथ भक्तजन इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सतयुग में बहुत से तो धरती माता परेशान हो गई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भारत माता, ऐसे पूरे ये जो इस ब्रह्मांड में जो ये तीसरे नंबर की जो ग्रह है, इस ग्रह में जो धरती को हम माँ के रूप में संबोधन करते हैं, क्योंकि इसी धरती से पूरे ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु पैदा होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। इसलिए यह एक माँ के ऊपर इतना पाप बढ़ा राक्षसों द्वारा कि ये परेशान होकर के भगवान विष्णु के पास गई, ब्रह्मा जी के पास गई, भोले बाबा के पास गई, जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले देवता लोग हैं। सभी लोगों ने एक साथ मिल करके और भोले बाबा का जब ध्यान किया कि भोले बाबा आप, क्योंकि आप तो आपका जो ज्ञान आता है वह ईश्वर के द्वारा आता है। ईश्वर जो आपका परात्म स्वरूप है बेहद भूमिका में, वह सदाशिव के द्वारा ईश्वर में आता है, और सदाशिव को साक्षात अक्षर ब्रह्म उस परम धाम का ज्ञान उन्हें देते हैं। इसके द्वारा भोले बाबा को पता था कि इस ब्रह्मांड में वह गौलोक धाम कहाँ है। सभी देवता और तीनों गण आकर के उपस्थित होते हैं। उसके बाद से ये तीनों देवता इस धरती माँ को लेके गौलोक धाम में लेके जाते हैं, जो बेहद भूमिका में है। ध्यान देंगे इन बिंदुओं पर। मैं हमेशा बताया भी करता हूँ कि हद ब्रह्मांड को हम कहते हैं क्षर ब्रह्मांड, अर्थात आदि नारायण तक। ये सारे ब्रह्मांड जो आपके आंखों से दिख रहा है, ये टोटल स्वप्नवत का ब्रह्मांड है, और ये टोटल क्षर ब्रह्मांड है, नारायण जी का ब्रह्मांड है। इससे परे वह बेहद भूमिका का धाम है, जहाँ पर वो उसमें का कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में अगर आ जाए तो शायद इस ब्रह्मांड विलय कर दे, क्योंकि वो जागृत अवस्था में है। अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में वह ब्रह्मांड है, योग माया का ब्रह्मांड है वो। तो वह बेहद भूमिका अखंड धाम है, उसमें कहीं से भी रत्ती भर कमी नहीं होता, परिपूर्णता के रूप में होता है वो धाम। उसी में एक धाम है जो सत्य लोक से ऊपर प्रतिबिंबित महारास, ब्रजरास, और उसके बाद से पड़ता है गौलोक धाम, जहाँ पर हमारे सतगुरु महाराज जी भी ध्यानस्थ अवस्था में जब भागवत का उन्होंने अध्ययन किया 14 वर्षों तक गुजरात की धरती पर जामनगर में, तो 14 वर्ष कंप्लीट होने के बाद से उन्हें दूसरी बार यहाँ से लेके गौलोक धाम तक उनकी सुरता चली गई थी, और उसी गौलोक धाम से वह भगवान कन्हैया के द्वारा प्रसाद पाए थे घुघरी, जिन्होंने जब हाथ खोला तो यहाँ इस माया के ब्रह्मांड में उनके हाथों में घुघरी था। ये तो वहाँ का ब्रह्मांड है। अब ये भोले बाबा को पता था, तो भोले बाबा ने इस धरती माँ को भी लेकर के गौलोक धाम गए, और जब वहाँ पे भगवान कन्हैया से, राधा महारानी से इन
देवता लोगों से दर्शन होता है तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना दिव्य धाम, इतना सुंदर धाम, इतना विशाल धाम आज तक आप हम लोग नहीं जानते। ये तो भोले बाबा जानते हैं, लेकिन ये किसी से बताते भी नहीं हैं। 24 घंटा ध्यानस्थ अवस्था में रह के इस गौलोक धाम का सुख लिया करते हैं। पहली बार लेके जाते हैं, वहाँ पे भगवान कन्हैया से मुलाकात होती है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि ठीक है, मैं द्वापर के युग में अवतार लूँगा और सारे पाप को वहाँ से मैं हटा दूँगा। आप एकदम शांत अवस्था में होके जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। देवता प्लस ये धरती माँ पुनः वापस इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और जब समय व्यतीत होता है कुछ दिनों के बाद से, तो राधा महारानी भी हमेशा कहा करती हैं कि अगर वहाँ पे इतने जीव हैं जिनको पता ही नहीं है कि बेहद भूमिका क्या है, अगर उस भूमिका में हम लोग चले जाएं, हमारी सूरता, हम सबकी लीला चली जाए उस नश्वर ब्रह्मांड, स्वप्नवत ब्रह्मांड में, तो शायद हम सभी की भक्ति करके, हम सभी का नाम जप करके सभी जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। ध्यान देंगे, मैं जीव की बात कर रहा हूँ, आत्मा का नहीं। जीव और आत्मा में मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अंतर है। यहाँ पर राधा महारानी कह रही हैं कि अगर हमारी लीला मृत्यु लोक में चली जाए, हद वाले ब्रह्मांड में चली जाए, क्षर वाले ब्रह्मांड में चली जाए, तो जो जीव सृष्टि के जो जीव हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा हम सभी का नाम जपने से। भगवान कन्हैया कहे ठीक है, समय आने पर हम सब वहाँ पर चलेंगे। कुछ समय व्यतीत हुआ और भगवान कन्हैया का जो राधा महारानी से जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था, तब उनके दिमाग में ये बात आई कि अब हम सभी को अपनी लीला इस मृत्यु लोक में ले जाना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया और एक उसी गौलोक धाम में रहने वाली एक सखी है जिनका नाम है बिरजा सखी। बिरजा सखी को उन्होंने आदेश दिया कि हे बिरजा सखी, तुम अपने घर आंगन में माखन मिश्री जितने भी फल मूल हैं उसको सजा करके तुम बड़े भाव से प्रेरणा, अंतःकरण में प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम मुझे बुलाओ, आज मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। क्योंकि गौलोक धाम भी बहुत बड़ा है। इधर बिरजा सखी बड़े भाव से भोग लगा करके, माखन मिश्री सजा करके बड़े भाव से भगवान कन्हैया को बुला रही है। और भगवान कन्हैया उनकी बात सुने और बड़े भाव से बिरजा सखी के घर के अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं के साथ एक द्वारपाल है जिनका नाम है श्री दामा। श्री दामा को भी वो लेके जाते हैं क्योंकि वो गौलोक धाम का मेन गेट का द्वारपाल है। श्री दामा जब गया तो उन्होंने कहा कि देखो श्री दामा, आज मैं बिरजा सखी के महल के अंदर जा रहा हूँ, कोई इसके अंदर न आवे, क्यों न राधा महारानी ही आ जाए, आपको इसके अंदर नहीं आने देना है। श्री दामा हाथ जोड़ के खड़ा है, कह रहा है कि प्रभु आपकी जैसी मर्जी, जब आप आदेश दे दिए तो मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। भगवान कन्हैया कह करके और बिरजा सखी के महल में चले जाते हैं। उधर बिरजा सखी से मुलाकात होती है, बड़े भाव से इनको भोजन उगाती है और बड़े प्रेम से इनका इश्क रबत का जो प्रेम लीला है, अंतःकरण की लीला, हम सब तो यहाँ पर जो प्रेम समझते हैं ना, ये वासना के स्वरूप में समझते हैं, लेकिन बेहद भूमिका में वासना प्रेम नहीं होता। प्रेम अंतःकरण की एक प्रेरणा है जिसका वर्णन इस संसार में शब्दों से नहीं किया जा सकता कि वो प्रेम क्या है। इस रबत की जो प्रेम की लीला हुई भगवान कन्हैया और बिरजा सखी के बीच में, तब तक इधर राधा महारानी हमेशा अपने आंखों से भगवान कन्हैया को एक नज़र जरूर देखती रहती है, इतना प्रेम करती है। कुछ ही समय व्यतीत हुआ, राधा महारानी लगी सोचने कि भगवान कन्हैया कहाँ चले गए। लगी ढूंढने चारों तरफ और ढूंढते ढूंढते जब अपने ध्यानस्थ अवस्था में देख रही हैं तो भगवान कन्हैया बिरजा सखी के घर गए। उन्होंने तुरंत वहां से चल दिया और जब ही आगे जाती हैं तो बिरजा सखी के महल के सामने जब
गई तो जा करके वहाँ पे अंदर जाने का प्रयास किया, तब तक द्वारपाल उनको रोक देता है। श्रीदामा नामक जो द्वारपाल है वो कहता है कि आपको अंदर नहीं जाना है, भगवान कन्हैया का आदेश है। इन्होंने कहा कि अरे मैं इस पूरे ब्रज की मैं ठाकुरानी हूँ, मैं महारानी हूँ, मेरे आदेश का तुम अवहेलना कर रहे हो। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बुद्धि है ये तो कुबुद्धि हो गई है। कुबुद्धि मतलब एक राक्षस जैसा तुम्हारा व्यवहार हो चुका है, ऐसे तुमने मुझसे बात कर रहे हो। जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम राक्षस जैसा हो जाए। द्वारपाल हाथ जोड़ के खड़ा है, श्राप को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि बताओ आप 1 मिनट 2 घंटा 1 घंटा के लिए भगवान से दूर हो गई तो आप गुस्सा में मुझसे श्राप दे दिया मुझे, और मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ राक्षस बन करके, तो मैं उनके बिना कैसे रहूँगा। उन्होंने कहा कि जाओ मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि आप भी जा करके 100 वर्ष, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ आपको भी जाना होगा और आप 100 वर्षों की जुदाई भगवान कन्हैया से आपके बीच रहेगा। और वहाँ से कुछ ही समय बाद द्वारपाल चला गया और इस माया के ब्रह्मांड में वो उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। और उधर राधा महारानी कमरे के अंदर प्रवेश करती हैं तो बिरजा सखी बड़े भाव से उन्हें अरुगा रही थी। बिरजा सखी देखी तो डर के मारे वहाँ पर एक पानी बन करके बह गई। भगवान कन्हैया लगे हंसने। राधा महारानी कहती हैं कि अब क्या हंसते हैं, मुझे तो श्राप लग गया है और आप हंसे जा रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले कि शुरुआत तो आप ही ने किया है, अगर आप श्राप नहीं दी होती तो वो भी आपको श्राप नहीं दिया होता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ के लिए एक पल और मृत्यु लोक में 100 वर्षों के बराबर होगा, कोई बात नहीं। आप ही तो हमसे कहा करती थी कि हम सभी की लीला मृत्यु लोक में जाए, जैसे हम सभी का नाम और लीला धाम का वर्णन अगर जीव सुनेंगे, कथा सुनेंगे हम सभी का, तो सभी जीवों का कल्याण हो जाएगा। तो आप ही के कहने पर तो ये सारा मैं व्यवस्था किया हूँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि केवल आप ही जाएंगे, आपके साथ साथ मैं भी जाऊंगा। और आप जब इस माया के ब्रह्मांड में जाएंगी, उस क्षर के ब्रह्मांड में जाएंगी, तो आप एक भीष्मक राजा हैं, उनकी आप पुत्री के रूप में वहाँ से जो क्षर के ब्रह्मांड में रहने वाले भगवान विष्णु की जो पत्नी लक्ष्मी जी हैं वो भी बन करके जाएंगे भीष्मक के यहाँ। और आप के साथ साथ पार्वती मैया जो सखियों का गोल है वह जामवंती के रूप में जाएंगी, तुलसी जी सत्या के रूप में जाएंगी, पृथ्वी सत्यभामा का रूप धारण करेंगी, बिरजा जो कभी आकर के यहाँ पे बह गई वो कालिंदी नाम से मथुरा के किनारे नदी का रूप धारण करेगी, भगवंती लज्जा जो भद्रा के रूप में, गंगा मित्र नंदा के रूप में, कामदेव रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में पैदा होंगे, वसुद्रोण ब्रज में नंद बाबा होंगे और इनकी प्रिय धारा जो इनकी पत्नी है जसोदा मैया का रूप धारण करेंगी, सुचंद बृषभान बनेंगे और इनकी पत्नी कलावती जो कीर्ति नाम से जानी जाएंगी और कीर्ति के ही आप सुपुत्री बनेंगे। ऐसे करके ब्रजमंडल के उन्होंने कहा कि ब्रजमंडल से ये जितने ग्वाल बाल हैं, जितने ये गाय हैं, जितने मोर हैं, पूरे ब्रजमंडल का प्रतिबिंबित आभास उस मृत्यु लोक में जाएगा। और आपके साथ साथ जैसे आप यहाँ पे प्रेम और आनंद की अनुभूति ग्रहण कर रही हैं, सेम टू सेम वहाँ भी होगा और इसमें कहीं परिवर्तन नहीं होगा। हम खुद साथ में चलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ये दूसरा कारण बनता है प्यारे सुंदर साथ जी। यहाँ तक आप महाभारत के जितने भी पात्र देख रहे हैं, पांचों भाई पांडव, कौरव
और जितने भी तरह के पात्र हैं वह सारे पात्रों को पहले से गौलोक से आदेश इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के अंदर दिया गया और सभी शक्तियां, सभी देवी देवता आकर के इस ब्रजमंडल में जन्म लिए और द्वापर का युग में भगवान कन्हैया का आगमन होता है। ये दूसरे नंबर का कारण है कि ब्रज में भगवान कन्हैया का आने का और राधा महारानी के आने का कारण। नहीं तो लोग तो आज तक यही सोचते हैं कि भगवान कन्हैया प्रेम किए राधा से, लेकिन राधा से शादी क्यों नहीं किए, जुदागी क्या बात है। तो जुदागी जो 100 वर्षों का श्राप जो श्रीदामा आकर के यहाँ पर कंस बनता है और कंस को जो श्राप मिला हुआ था, जो कंस भी श्राप दिया था राधा महारानी को कि 100 वर्षों तक, मतलब यहाँ का कंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ का नाम है श्रीदामा। तो श्रीदामा जो श्राप दिया था, इसीलिए एक बार ब्रजमंडल को छोड़ के मथुरा में वो गए तो पुनः फिर राधा से वो मिलने कभी नहीं आए, क्योंकि राधा महारानी गौलोक धाम की रहने वाली थी। और ज्यों ही वह मथुरा में प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर भगवान विष्णु की लीला आकर के समावेशित हो जाती है और उस लीला का आप तीसरे पार्ट में वर्णन सुनेंगे। भगवान विष्णु रूपी कृष्ण और लक्ष्मी मैया जो रुक्मिणी का रूप धारण करती हैं, इन दोनों मतलब तीसरे कृष्ण का इस ब्रह्मांड में आने का कारण। प्यारे सुंदर साथ जी, जो भगवान कन्हैया का जो तीनों स्वरूप है, मैं पहले पार्ट में वर्णन किया हूँ इस तरबद में, ये दूसरा पार्ट है गौलोक धाम से भगवान कन्हैया और राधा महारानी तथा पूरा ब्रजमंडल आने का। और कल वाले पार्ट में आप सुनेंगे कि भगवान विष्णु रूपी और भगवान विष्णु रूपी कान्हा और लक्ष्मी रूपी रुक्मिणी मैया, इनका आगमन किस प्रकार इस ब्रह्मांड में आता है। अगले एपिसोड के लिए आप इंतजार करें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।